दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में हम एक ऐसे शब्द के अर्थ एवं उसके प्रयोग को सीखने जा रहे हैं जिसको लेकर ख़ास तौर पर जो बिगिनर्स हैं उनके मन में बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। दैट इज़ यूज़ ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग। एक ही वर्ड है लेकिन इसमें नॉट विथ और स्टैंडिंग सब एक साथ है। तो इसका यूज़ किस तरीके से होता है ये आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग हिज प्रॉमिस टू हेल्प मी ऑलवेज ही लेफ्ट मी अलोन व्हेन आई वॉज इन ट्रबल। ठीक है, चलिए पहले इसके अर्थ को समझते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें? नॉट विथ स्टैंडिंग हिज प्रॉमिस टू हेल्प मी ऑलवेज। कहने का मतलब है उसने एक मुझसे प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? कि वो हमेशा मेरी मदद करेगा, लेकिन बावजूद इसके मतलब इस प्रॉमिस के साथ ना खड़े रहते हुए, नॉट विथ स्टैंडिंग हिज प्रॉमिस, इस प्रॉमिस को ना मानते हुए, इस प्रॉमिस के साथ खड़े ना होते हुए, उल्टा उसने क्या किया? ही लेफ्ट मी अलोन व्हेन आई वॉज इन ट्रबल। उल्टा उसने क्या किया? मुझे छोड़ के चला गया या अकेला छोड़ दिया जब मैं प्रॉब्लम में था। बात समझ में आ रही? एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। Notwithstanding his father's warning, he went there alone and fell into a big problem। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या अर्थ निकल रहा है। अब इसमें क्या बात बोल रहे हैं? नॉट विथ स्टैंडिंग हिज फादर्स वार्निंग, मतलब उसके पिताजी ने उसे एक वार्निंग दी थी कोई ना कोई, तो उस वार्निंग के साथ स्टैंड नहीं कर रहा है, मतलब उस वार्निंग को नहीं मान रहा है। वो उस वार्निंग के, अपने पिताजी के द्वारा दी हुई वार्निंग के अगेंस्ट में क्या काम किया उसने? ही वेंट देयर अलोन, मतलब वो वहाँ अकेला गया एंड फेल इनटू अ बिग प्रॉब्लम, और एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। तो इसी से समझ में आ रहा है कि उसके पिताजी ने वार्निंग दी थी कि भैया वहाँ अकेले मत जाना, बट ही डिड नॉट स्टैंड विद दैट वार्निंग ऑफ हिज फादर, रेदर ही वेंट देयर अलोन एंड फेल इनटू अ बिग प्रॉब्लम। तो नॉट विद स्टैंडिंग का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं कि कोई ऐसी बात किसी ने की हो या आपने स्वयं ने प्रॉमिस किया हो, लेकिन उस प्रॉमिस को ना मानते हुए आप कोई काम कर रहे हो, किसी ने आपको वार्निंग दी या सजेशन दिया, उसको ना मानते हुए अपन कर रहे हैं कोई काम, तो वहाँ पे अपन नॉट विथ स्टैंडिंग लगा सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग हिज फाइनेंशियल कंडीशन he spent a huge amount on an expensive smartphone। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें? नॉट विथ स्टैंडिंग हिज फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस कंडीशन के साथ स्टैंड न करते हुए, उस कंडीशन को ध्यान में न रखते हुए उसने क्या किया? ही स्पेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑन एन एक्सपेंसिव स्मार्टफोन। उसने क्या किया? एक स्मार्टफोन जो बहुत कॉस्टली था उसमें बहुत बड़ा अमाउंट उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसने खर्च कर दिया। अगर उसके पास सफिशिएंट पैसा होता तो कोई बात ही नहीं थी, बट नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब ही ये है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो इतना बड़ा अमाउंट उस स्मार्टफोन पे खर्च करे, और फिर भी उसने खर्च किया। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम नॉट विद स्टैंडिंग का यूज़ करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है
तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगी बात कि नॉट विथ स्टैंडिंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। अगर आपको बेसिक सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको बेसिक सेंटेंसेस बनाना आप सीख सकते हैं। एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताई जाएगी, कैसे सेंटेंस बनाना वो मिल जाएगा आपको। कैन है, शुड है, डू है, हैव है, सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, क्योंकि ये कंजंक्शंस है मित्रों। कंजंक्शंस का प्रयोग सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए किया जाता है ना। और अगर हमको बेसिक सेंटेंसेस ही नहीं आ रहे हैं तो कंजंक्शंस की हम मीनिंग तो समझ सकते हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इफ़ यू आर एबल टू यूज़ दिस कंजंक्शंस, वेल एंड गुड, बट if you have only understood the meaning but you want to use them properly, though you don't know how to make basic sentences, you are suggested to go to those concerned playlist and watch those videos that will help you frame basic sentences. That's it for today. See you soon with another interesting and useful video. Till then, take care and bye bye.